जिसके मुंह में खून था, बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। आरजी मेडिकल कॉलेज में एक ऑन ड्यूटी पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर का रेप और मर्डर हुआ। इस घटने से बहुत सारे स्पेकुलेशंस और थ्योरीज सामने आए हैं। 9 अगस्त सुबह आरजी मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में एक बॉडी मिली। वो बॉडी थी एक ब्राइट पीजी ट्रेनी स्टूडेंट की। विक्टिम 2 बजे अपने 36 घंटे का शिफ्ट खत्म करके एक छोटे से ब्रेक के लिए गई। उस दौरान उन्होंने डिनर किया और एक छोटा सा नैप लेने का डिसाइड किया। क्योंकि बाकी सब रूम्स ऑक्युपाइड थे, उन्होंने सेमिनार हॉल को चूज किया टू रेस्ट फॉर एट बीट। लेकिन वो साइड दिल दहलाने वाला था। शी वॉज सेमी नेकेड, डेड विथ ब्लड स्टेन्स ऑल ओवर हर बॉडी। विक्टिम के पैर कंप्लीटली स्ट्रेच थे और उनके आंखों से खून निकल रहा था। पहले इस घटने को सुसाइड का नाम दिया जा रहा था, लेकिन ऑटोप्सी रिपोर्ट जब सामने आए तो सब कुछ साफ हो गया कि ये एक रेप और मर्डर का केस था। ऑटोप्सी क्लियरली स्टेट्स दैट शी वाज ब्रूटली रेप्ड। उसके जेनिटल्स में सीवियर टॉर्चर के साइंस थे। शी वाज स्ट्रैंगल्ड टू डेथ। उसके गले को इतने जोर से दबाया गया था कि उसके थायराइड कार्टिलेजेस भी टूट गए थे। हर स्पेक्टेकल्स वर सो बैडली स्मैश्ड दैट उसके आंखों में कांच जाने की वजह से उनसे खून निकल रहे थे। द बोन चिलिंग फाइंडिंग वाज दैट हर बॉडी हैड 150 grams of semen. This arises a new theory where there are more than one culprit involved. Could this be a case of gang rape? And I say culprits because is there a possibility that there was more than one accused in this case? Investigations के बाद संजय रॉय को on the basis of circumstantial evidences अरेस्ट किया गया। मौका वारदात पर एक ब्लूटूथ डिवाइस बरामद हुआ जो बाद में इन्वेस्टिगेशन से संजय का पाया गया। संजय एक सिविक वॉलंटियर विद कोलकाता पुलिस उस समय हॉस्पिटल में ऑन ड्यूटी था। द प्लेस ऑफ क्राइम डिड नॉट हैव एनी सीसीटीवी कैमरास, लेकिन आसपास के कैमरों से ये पता चला कि संजय उस बिल्डिंग में 4 बजे गया और 40 मिनट बाद ही वहां से विदाउट द ब्लूटूथ डिवाइस जो पहले वो लेके गया था निकला। संजय रॉय एक मामूली सिविक वॉलंटियर होने के बाद भी हॉस्पिटल के हर डिपार्टमेंट में एक्सेस रखता था। सीसीटीवी फुटेज से ये सामने आ गया था कि वो उस दिन सस्पिशियस एक्ट कर रहा था। Also trying to figure out what was the reason for him to be present. There is no reason for him to be present at such an order. So क्राइम को अंजाम देने के बाद संजय पुलिस बैरक्स में ही आकर सोया और पुलिस को उसके बूट से ब्लड स्टेन्स भी बरामद हुए। डॉक्टर्स आर आउटरेजियस टू द फैक्ट दैट संजय इज द ओनली एक्यूट। बहुत सारे एविडेंसेस जैसे कि 150 grams ऑफ सेमेन का पाया जाना विच इज 10 times मोर देन द नॉर्मल, एक आउटसाइडर का पूरे हॉस्पिटल में एक्सेस होना, क्राइम को सुसाइड का नाम देना, अचानक से वहीं सेम जगह पर रिनोवेशन का काम शुरू हो जाना साफ दर्शाता है कि संजय इज द नॉट ओनली वन इन्वॉल्व्ड इन दिस केस। सीरियस एलिगेशंस फॉर कवरिंग ऑफ द केस इज ऑन द पॉलिटिकल पावर्स ऑफ द स्टेट। प्रिंसिपल का मोरल ग्राउंड्स में रिजाइन करना, स्टेट गवर्नमेंट का प्रिंसिपल को प्रमोशनल ट्रांसफर देना, टीएमसी का एक रीग्ड इन्वेस्टिगेशन बॉडी बनाना, ये साफ दर्शाता है कि किसी को तो यहाँ पर बचाने की जरूर कोशिश की जा रही है। द केस इन्वॉल्व सर्टेन स्पेकुलेशंस दैट brought up new angles to this whole case. 4 interns and 1 civic volunteers were involved in this case. The culprit was the son of a big TMC leader. The post-mortem was done in the same medical college as the crime. Allegedly, the victim was aware about the scam involving several crores. The father of the victim was approached to settle the case. The above speculations are not backed by any proof. They are gathered from different anonymous sources and our channel does not vouch for its genuinity. इस घटने के बाद पूरा मेडिकल कम्युनिटी और पब्लिक एट लार्ज जवाब की मांग कर रही है। जगह जगह पर प्रोटेस्ट की जा रही है and this is seen to continue till justice is sought. हालांकि अरेस्ट हो गया है और प्रिंसिपल का प्रमोशनल ट्रांसफर भी रोक दिया गया है और ये केस सीबीआई को भी सौंप दिया गया है, लेकिन स्टिल मेनी क्वेश्चंस रिमेन अनआंसर्ड। दिस केस विल श्योरली लीव डीप स्कैर्स ऑन द कम्युनिटी। इन्हीं तरह के केसेस से ही पता चलता है कि इंसानियत किस हद तक गिर चुकी है। थ्योरीज कंटिन्यू टू एमर्ज बट द ट्रूथ इज इल्यूसिव।